नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल चलिए प्रॉपर अंदाज में शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। संसद में पेश हुआ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21। लोकसभा की कार्यवाही 1 फरवरी तक स्थगित। तो वहीं अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बोले, एलएसी पर शांति भंग करने की कोशिश, जवानों ने दिया सर्वोच्च बलिदान, तिरंगे का अपमान दुर्भाग्यपूर्ण। सिंघू बॉर्डर पर जबरदस्त हंगामा, किसानों और स्थानीय लोगों के बीच पत्थरबाजी। स्थानीय प्रदर्शनकारी और किसान प्रदर्शनकारियों के दो गुट हुए आमने सामने। बताया कि तिरंगे के अपमान के बाद से स्थानीय लोग प्रदर्शन खत्म करने की मांग कर रहे हैं। टिकैत के डटे रहने से पलटा आंदोलन का रुख, यूपी गेट पर लगातार बढ़ रही है किसानों की भीड़। गाजीपुर बॉर्डर पर घंटों चला हाई वोल्टेज घटनाक्रम, सरकार पर बरसे जयंत चौधरी। मुजफ्फरनगर महापंचायत से पहले टिकैत की हुंकार, कहा गिरफ्तारी नहीं देंगे, सरकार से बात करेंगे। साथ ही टिकैत ने यूपी सरकार से प्रदर्शन स्थल पर सुविधा प्रदान करने की अपील की है। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा पीएम भारत को कमजोर कर रहे हैं, फायदा सिर्फ देश विरोधी ताकतों को होगा। केंद्र की मोदी सरकार पर बरसे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, अन्नदाता के आंदोलन को लेकर बोले डोटासरा, कहा जबरन कृषि कानून क्यों थोपने में जुटी है केंद्र की सरकार। राकेश टिकैत के समर्थन में आए केजरीवाल, मांगों को बताया वाजिब। सिसोदिया ने की मुलाकात, सिसोदिया ने कहा मुझे सीएम केजरीवाल ने व्यवस्था देखने के लिए भेजा है। बेरोड कोर्ट के सामने कुख्यात बदमाश पपला गुर्जर पेश, पपला की महिला मित्र को भी किया गया पेश। शिनाख्त परेड के लिए पपला को अपने साथ निमराना थाने ले गई पुलिस। किसान और कांग्रेस के कद्दावर नेता श्री रामनिवास मिर्धा की पुण्यतिथि आज, नागौर समेत प्रदेश भर में पुष्पांजलि कार्यक्रम। दीप सिद्धू ने जारी किया एक और वीडियो, का जांच में होगा शामिल, बस 1-2 दिन चाहिए। बता दें कि दीप सिद्धू पर लाल किले पर झंडा फहराने के लिए उकसाने का आरोप है। दिल्ली हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा, खालिस्तानी ट्विटर हैंडल से रची गई थी हिंसा की साजिश। सभी खालिस्तानी ट्विटर हैंडल की पहचान करके उनके कंटेंट को डंप किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस फिलहाल तमाम डिटेल्स खंगाल रही है। अफगानिस्तान में बम विस्फोट में मारा गया पाकिस्तान का टॉप मोस्ट वांटेड आतंकवादी कमांडर, सिर पर था $30 लाख का इनाम। प्रतिबंधित लश्कर-ए-इस्लाम आतंकी समूह का नेता मंगलबाग कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था। भारत में भ्रष्टाचार में कमी का संकेत, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का 80वें नंबर से 86वें पायदान पर आया। सबसे कम भ्रष्टाचार के मामलों में इस साल न्यूजीलैंड और डेनमार्क शीर्ष पायदान पर है। गहलोत सरकार ने आमजन को राहत दी, पेट्रोल पंपों पर पहुंचे पेट्रोल डीजल में 2% वैट कमी के आदेश। सुबह 9 बजे से लागू हुई नई दरें। मुंबई वासियों के लिए खुशखबरी, 1 फरवरी से आम लोगों के लिए पूरी क्षमता के साथ दौड़ेगी लोकल ट्रेन। तो वहीं महाराष्ट्र में 28 फरवरी तक बढ़ा लॉकडाउन, सशर्त मिली छूट रहेगी जारी। कुछ दिनों की राहत के बाद फिर बढ़े कोरोना के केस, 24 घंटे में 18,855 नए मरीज सामने आए। 163 लोगों ने जान गंवाई। हालांकि अब तक 29 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। भारत की वैक्सीन बनाने की क्षमता का बज रहा डंका, यूएन चीफ एंटोनियो गुतेरस बोले दुनिया के लिए सबसे बड़ी संपदा। बता दें कि भारत अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन की 55 लाख से ज्यादा खुराकें तोहफे में दे चुका है। ब्रिटेन का नया कोरोना वायरस 70 देशों में फैला, वुहान पहुंचे जांच करने शुरू किया काम। डब्ल्यूएचओ की टीम पिछले 10 दिनों से क्वारंटीन में थी। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक ये वायरस ज्यादा घातक है क्योंकि पुराने वायरस के बजाय ये काफी तेजी से फैलता है। जेल में ही रहेंगे आरजेडी प्रमुख लालू यादव, एससी से एक बार फिर नहीं मिली जमानत। झारखंड हाईकोर्ट में अब अगली सुनवाई के लिए 5 फरवरी की तारीख निर्धारित की गई है। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स की उड़ानों पर लगा बैन 28 फरवरी तक बढ़ाया। डीजीसीए ने दी जानकारी, का कोरोना के चलते इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लगा बैन 28 फरवरी तक बढ़ाया गया है। एनजीटी ने भंग की यमुना नदी की देखरेख के लिए गठित समिति, कमेटी की रिपोर्ट में प्रदूषण के प्रमुख कारण जस के तस। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण के प्रमुख कारणों पर रोकथाम के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए गए। वरिष्ठ टेक्नोक्रेट नवीन अरोड़ा होंगे जयपुर डिस्कॉम के नए एमडी। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में सीएमडी के पद पर आरके शर्मा का नाम तय। फिलहाल उत्पादन निगम में डायरेक्टर प्रोजेक्ट के पद पर कार्यरत है शर्मा। भीलवाड़ा में जहरीली शराब के सेवन से 4 लोगों की मौत, 5 लोगों का आईसीयू में चल रहा इलाज। मांडलगढ़ थाना क्षेत्र के सारण का खेड़ा गांव की घटना। उत्तरी भारत में आज भी कोहरे का असर, सड़कों पर रेंगते दिखे वाहन। सर्दी ने भी अपने तेवर किए कड़े, माउंट आबू और बहरोड में जमी बर्फ। फरवरी में ऑफ एयर हो जाएगा टीवी का पॉपुलर कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो के होस्ट और कॉमेडियन कपिल शर्मा ने बताया कि वो एक छोटे ब्रेक पर हैं। बता दें कि कपिल दूसरी बार पिता बनने जा रहे हैं।
भीलवाड़ा नगर परिषद के मतदान होने के साथ ही भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने पार्टी के उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। भाजपा ने अपने उम्मीदवारों को निजी होटल में एकत्रित किया और फिर बस से भीलवाड़ा से बाहर ले जाया गया। बयाना में शिवगंज मंडी रोड पर बेखौफ चोरों ने ज्वेलरी की दुकान में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोरों ने दुकान की डबल शटर को गैस कटर से काटा और फिर करीब 1.5 घंटे तक दुकान के अंदर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। भरतपुर के कामा में ट्रक ने 2 बाइक सवार को कुचला। एक बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत, दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। भिनाय के पड़ागा के सरपंच बालचंद कावड़िया और उसके भाई सुनील कावड़िया का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो गाली गलौज कर रहे हैं। दरअसल पीड़ित आधार कार्ड के संशोधन फॉर्म पर सरपंच के हस्ताक्षर कराने पहुंचा था। अभी गर्मी का मौसम आया नहीं है, उससे पहले ही जैसलमेर जिले में पानी का संकट पैदा हो गया है। मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के किसानों ने नहरों में पानी की कमी को लेकर मुख्यमंत्री के नाम थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संभागीय आयुक्त और जिला प्रभारी सचिव पीसी बेरवाल सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी के दौरे पर रहे। उन्होंने राजकीय सामान्य अस्पताल का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। बौली के देवली गांव में युवक का अपहरण कर मारपीट करने और जबरदस्ती मूत्र पिलाने का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि पुलिस ने आरोपी आशाराम गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया, जिसे कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। डीआईपीआर आयुक्त महेंद्र सोनी की धर्मपत्नी डॉक्टर मीता सोनी ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। उन्होंने आदर्श नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन लगवाई और इस दरमियान डीआईपीआर आयुक्त महेंद्र सोनी, जयपुर सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा भी मौजूद रहे। अजमेर के गंज थाना इलाके में देहली गेट के पास व्यक्ति के शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। नगर पालिका अकलेरा में 79.50% मतदान हुआ। सभी बूथों पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। पुलिस का गश्ती दल लगातार गश्त करता हुआ दिखाई दिया। विसांगन के राजकीय सामुदायिक अस्पताल पर कोरोना वैक्सीनेशन का शुभारंभ हुआ। पहले दिन चिकित्साकर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी समेत 100 लोगों को टीका लगवाया गया। उदयपुर में एक बार फिर बागौर की हवेली के पास सीवरेज लाइन ओवरफ्लो हो गई, जिससे सीवरेज लाइन का पानी सीधा झीलों में समा रहा है। सूचना पर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे, मौका मुआयना किया। बाड़मेर के जटियू के पुराना में दीवार ढहने से एक मजदूर की मौत हो गई। दरअसल मकान निर्माण के दरमियान पास में बनी पुराने मकान की दीवार ढह गई। धौलपुर में फिर से कोहरे ने दस्तक दे दी है। सुबह से आसमान में धुंध छाई रही। कड़ाके की सर्दी से लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। जयपुर के खपरेला गांव निवासी युवक हैदराबाद से मसूरी कर लौटते वक्त रास्ते में अचानक गायब हो गया। काफी तलाश करने के 6 दिन बाद भी आज तक कोई सुराग नहीं लगा। युवक के परिजन काफी चिंतित हैं। दौसा के महुआ में घना कोहरा छाने से राष्ट्रीय राजमार्ग 21 स्थित पाडली मोड़ पर रोडवेज बस और ट्रोले में भिड़ंत। रोडवेज में सवार करीब 1 दर्जन यात्री चोटिल, कई घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नगर पालिका चुनाव में मेड़ता सिटी में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। 85.56% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जो नागौर जिले में सबसे ज्यादा मतदान रहा। रामदेवरा के सुजासर गांव के पास बने ओवरब्रिज पर ट्रक और कार में टक्कर। हादसे में कार चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत। नागौर के मेड़ता सिटी नगर पालिका चुनाव संपन्न हुए। इस दरमियान 85.56% मतदान किया गया। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी और एसपी श्वेता धनखड़ ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। बगुदा के नांदेशमा गांव में इन दिनों चोरों का आतंक बढ़ा हुआ है, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने खुद मोर्चा संभालते हुए रात्रि गश्त शुरू कर दिया। सवाईमाधोपुर के बौली थाने पर नए थानाधिकारी करण सिंह राठौड़ ने कार्यभार ग्रहण किया, जिसके बाद एसएचओ नरेश मीना को स्टाफ ने भावभीनी विदाई दी। बौली में मिनी अमरनाथ के नाम से मशहूर गुप्तेश्वर गुफा मंदिर पर पौष बड़ा महोत्सव आयोजित किया गया। इस दरमियान मंदिर पर दिव्य झांकी सजाई गई। साथ ही दोपहर में महाआरती के बाद प्रसादी वितरण किया गया। झालावाड़ के मंगलपुरा बाजार में खड़ी कार को अन्य कार ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में दोनों ही कारों में काफी नुकसान हुआ। गनीमत रही कि किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई। उदयपुर के गोगुंदा उदयपुर हाईवे पर तेल से बड़ा टैंकर पलट गया, जिसमें चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। श्रीगंगानगर के साधु शहर के राजीव चौक पर बस की टक्कर से एक सांड जख्मी हो गया। इसके बाद बस चालक वहां से फरार हो गए। मौके पर पहुंचे भक्तों ने सांड को संभाला। डूंगरपुर के बिछवाड़ा थाना इलाके में नेशनल हाईवे 8 पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार ड्राइवर की मौके पर ही मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। तखतगढ़ में नगर पालिका के लिए हुए मतदान में मतदाताओं ने गजब का उत्साह दिखाया। तखतगढ़ में 73.11% मतदान हुआ। अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा मैराथन धावक अतुल चौक से पोखरण पहुंचे। नागपुर निवासी धावक चौक से 31 दिसंबर को गुजरात के कच्छ रण से रवाना हुए थे। दौड़ का उद्देश्य रूढ़िवादी परंपराओं के त्याग के लिए लोगों को जागरूक करना है।
झालावाड़ के खानपुर में बदमाशों ने 2 मंदिरों समेत 3 स्थानों को चोरी का निशाना बनाया, जिसमें से एक मंदिर पर दान पेटी तोड़कर हजारों रुपए की नकदी लेकर चोर फरार हो गए। कोटा विश्वविद्यालय से संबंध रगबाड़ी के एक निजी बीएड कॉलेज पर छात्राओं को फेल करने का आरोप है। छात्राओं के समर्थन में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाते हुए ज्ञापन सौंपा। धौलपुर में सैफू के सहरौली गांव में अधेड़ किसान खेतों की रखवाली कर लौटते समय हादसे का शिकार हो गया। छाए घने कोहरे के चलते टेम्पो ने टक्कर मार दी। अस्पताल ले जाते वक्त किसान ने दम तोड़ दिया। नागौर के मुंडवा के पास बासड़ा गांव में 1 दर्जन मृत कौवे मिले हैं। वहीं आधा दर्जन कौवे घायल अवस्था में भी मिले हैं। पहले भी कौवे मृत मिले थे, लेकिन अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। कोतवाली पुलिस की लचर गश्त व्यवस्था के चलते बयाना में मुख्य बाजार में चोरी मामले में व्यापारी संगठन आगे आई। वारदात के खुलासे तक अपने बाजारों को पूरी तरीके से बंद रखने का फैसला लिया। पीड़ित दुकानदार के प्रतिष्ठान के आगे धरना प्रदर्शन किया गया। लालसोट में बजरी से भरी ट्रॉली ने कार को टक्कर मार दी। कार सवार घायल हो गया। मौके पर लालसोट थाना पुलिस पहुंची। पुलिस ने यातायात सुचारू करवाया। जोधपुर संभागीय आयुक्त के शिवगंज डाक बंगला परिसर पहुंचने पर स्वागत हुआ। उपखंड अधिकारी भागीरथ राम चौधरी, तहसीलदार रणछोड़ लाल मौजूद रहे। बता दें कि कोरोना से हुई ज्यादा मौत के मामले की उच्च स्तरीय जांच के सिलसिले में वो यहां पर पहुंचे हुए थे। प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को सेकंड ग्रेड शिक्षक नहीं मिले हैं। अभी तक प्रमोट शिक्षकों को पोस्टिंग का इंतजार है। राजसमंद की आमेर थाना पुलिस ने अवैध बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर जब्त किए। 1,26,000 का जुर्माना वसूल किया। एएसआई अर्जुन लाल ने बताया कि पूछताछ में संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए थे। सादुल शहर श्रीगंगानगर मार्ग पर किराए को लेकर विवाद हो गया। छात्र नेताओं ने बसों का संचालन बंद करा दिया और बस स्टैंड पर धरना दिया। बस संचालकों पर ज्यादा पैसे लेने का आरोप लगाया गया। 11वीं की एक छात्रा से रेप मामले में कोटा पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। दोनों आरोपी झुंझुनू के नवलगढ़ के रहने वाले हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है। झालावाड़ के भवानी मंडी में चुनाव के दरमियान 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसको लेकर दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। कोटा की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के केस में फैसला सुनाया और आरोपी को 25 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। प्रतापगढ़ में नगर परिषद चुनाव के मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुए। मतदान के बाद ईवीएम को हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखवाया गया। जोधपुर के सदर बाजार थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने कई व्यवसायियों को चूना लगाने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार किया। मलारना डूंगर पुलिस ने शामोली बनास नदी में युवक की हत्या के मामले का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों की निशानदेही पर एक ट्रैक्टर भी बरामद किया गया। बूंदी में राज्य सरकार की इंदिरा रसोई योजना प्रशासन की मार देखी गई। प्रशासन ने गरीबों का खाना पोलिंग पार्टियों को बंटवाया, जिस पर कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा ने विरोध जाहिर किया। कोटा के मेयर राजीव अग्रवाल ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया और कमियों के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। बूंदी में नगरपालिका चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न कराया गया। प्रशासन की ओर से कोविड-19 को लेकर सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइज की व्यवस्था करवाई गई। वहीं बिना मास्क मतदाताओं को प्रवेश नहीं दिया गया। नवलगढ़ के डुंडलोद में चोरों ने एटीएम को गैस कटर से काट दिया और अंदर रखी एटीएम से रुपए निकालने का प्रयास किया, लेकिन कटर से मशीन को काटते वक्त एटीएम में आग लग गई, जिससे चोर वहां से भाग गए। जोधपुर के गोइलों की ढाणी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का आकस्मिक अवलोकन किया गया। संयुक्त निदेशक प्रेमचंद सांखला ने यह अवलोकन किया। विद्यालय में एक भी शिक्षक कर्तव्य पर उपस्थित नहीं पाया गया। जालोर के आहोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन किया। अस्पताल की कार्यप्रणाली से नाराज होकर कर्मचारियों ने यह प्रदर्शन किया। स्वागत है, चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रतापगढ़ में नगर निकाय चुनाव के तहत मतदान किया गया। 40 वार्डों के लिए 78.02% और छोटी सालड़ी में 21 वार्डों के लिए 84.73% मतदान हुआ। सिरोही पुलिस ने वीरवाड़ा नया सानवाड़ा राजमार्ग पर लूट की वारदात करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। जोधपुर के देवनगर थाना पुलिस ने मेकअप देने की वारदात का खुलासा करते हुए 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद किया। जोधपुर के माई खदीजा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में कोविड-19 टीकाकरण किया गया। इस दरमियान हॉस्पिटल से जुड़े 47 व्यक्तियों को वैक्सीन लगवाई गई। माउंट आबू के उपखंड कार्यालय और नगरपालिका के बीच में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। इसी कड़ी में उपखंड अधिकारी डॉक्टर गौरव सैनी ने पत्रकार वार्ता आयोजित की।
जयपुर के अरमाड़ा पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा किया और चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं उसके कब्जे से चोरी हुआ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बरामद किया। उदयपुर के नगर निगम परिसर में दोपहिया वाहनों से पेट्रोल चुराते एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया। लोगों ने इस युवक के पास से दोपहिया वाहनों की कुछ चाबियां भी बरामद की हैं। जोधपुर कमिश्नरेट के सदर बाजार में एक महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। इस दरमियान थानाधिकारी ने बताया कि महिला की रिपोर्ट पर नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नीमका थाना पाटन पुलिस ने 2 अलग-अलग प्रकरणों के तहत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पाटन थानाधिकारी नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी निवासी एक शिक्षक की बांसवाड़ा में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे के बाद उसे एमजे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने जांच पड़ताल करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। दौसा के लालसोट के चारागाह भूमि पर प्रतिमाएं लगाने का मामला सामने आया और इस मामले में एसडीएम गोपाल जांगड़ मौके पर पहुंचे। चारागाह भूमि की ताराबंदी हटवाने का काम शुरू करवाया गया। करौली के मोटर पार्ट्स की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची दमकल ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। पाली में राजस्थान के जाने माने लोकप्रिय भजन गायक कालूराम बिखरनिया की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दरमियान भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। अलवर के बानसूर में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चे में रख पाया। राजसमंद के दोनों ही निकायों में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इस दरमियान मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। दोनों ही निकायों में 76.93% मतदान दर्ज किया गया। दौसा में भूखंड नीलामी शिविर में नगर परिषद का सच सामने आ गया है। 3 दिन के लिए शिविर लगाया गया था, जिसके पहले 2 दिन तक कलेक्टर ही शिविर में नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि करीब 35 आवासीय भूखंडों की नीलामी होनी थी इस शिविर में। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने छुरा लेकर घूमते हुए एक व्यक्ति को बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके कब्जे से छुरा बरामद किया। शख्स किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। राजकीय महाविद्यालय बाइतू में एमए पूर्वाध के लिए सीटें बढ़ाने और व्याख्याताओं के पदस्थापन की मांग हुई। स्टूडेंट्स ने तालाबंदी करके धरना भी दिया, हाईवे पर जाम लगा दिया। अनूपगढ़ के राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों ने लोक परिवहन बस ऑपरेटर पर मनमानी का आरोप लगाया। अनिश्चितकालीन के लिए कार्य का बहिष्कार किया। आरोप है कि लोक परिवहन बसें रोडवेज बस स्टैंड के बाहर से ही सवारियां बैठाती हैं। दौसा की महुआ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने कार से अवैध देसी शराब के 48 कार्टन बरामद किए हैं। वहीं आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता भी हासिल की। दौसा के बांदीकुई पुलिस ने लूट के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी के पास से 9 मोबाइल और बाइकें बरामद की हैं। बूंदी के नमाना में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया, जांच पड़ताल शुरू की। दौसा के लालसोट के चारागाह भूमि पर ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। लालसोट नायब तहसीलदार सीमा घुड़ावत ने पहुंचकर मौके का जायजा लिया। भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाना इलाके में आपसी कहासुनी के बाद युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने युवक को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया। अजमेर शहर की मिल कॉलोनी में वट वृक्ष पर कौवों के मरने का सिलसिला अभी भी जारी है। 3 कौवे मृत होने की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को दी गई है। मिट्टी खोदकर मृत कौवों को दफनाया गया। आगे बढ़ते